दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप झारखंड का ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है आप उसे कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में आप जान पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा और कोई भी कारण से आपका रिजेक्ट नहीं होगा, अप्रूव होगा 100% और आपका बन के भी रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक सही से देख लेना, आपके लिए काफ़ी कामगार वीडियो साबित होगी। ठीक है, तो आपको किसी भी गूगल या कोई भी क्रोम ब्राउज़र पर झार सेवा लिख करके इस तरह से जस्ट आपको सर्च कर देना है। जैसे आप झार सेवा लिख करके सर्च करोगे, यहाँ पे झार सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो झार सेवा। दोस्तों ये झारसेवा.झारखंड.gov.in। ठीक है, तो यही वेबसाइट है जहाँ से झारखंड का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है यानी अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट वो आपका बनता है। तो आपको झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे ही झारसेवा.झारखंड.gov.in में जाओगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यही ऑफिशियल वेबसाइट है झारसेवा.झारखंड.gov.in। देन फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले झार सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे अपना फुल नेम, ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, फिर फ़ोन नंबर आपको देना होगा, जो पासवर्ड आपने मतलब एक पासवर्ड आपको जो है वो सेट करनी होगी यहाँ पे, और जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना है, और जो कैप्चा कोड यहाँ पे शो रहा है कैप्चा फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर नीचे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा, रजिस्ट्रेशन मतलब तो मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और लॉगिन आपको होना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे सेट की थी, लॉगिन आईडी में आपको आपकी ईमेल आईडी जो होगी वो आपको डालनी है, और जो पासवर्ड सेट की थी वो आपको यहाँ पे डालना है। पासवर्ड दोस्तों वहाँ पे एक थोड़ा मतलब मजबूत पासवर्ड डालना होगा, जिसमें आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ वगैरह का यूज़ करके एक पासवर्ड बनाना होता है रजिस्ट्रेशन में। तो आपको फिर पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद जो एक कैप्चा कोड यहाँ पे शो रहा है यहाँ पे फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों 3 लाइन के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे जैसे ही आपके लोग क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको व्यू ऑल सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पर जो है वो आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्विसेज की जितनी भी लिस्ट है जो झारखंड में ऑनलाइन अप्लाई होती है सारी की सारी यहाँ पे आपको आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट आपको ढूंढना है। कहाँ है ओबीसी सर्टिफिकेट? जिनके पास दोस्तों खतियान वगैरह नहीं होता है, खतियान रसीद नहीं होती है, उनको 9 नंबर पे क्लिक करना होता है और फिर यहाँ पे 9 नंबर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी माइग्रेंट्स के ऑप्शन पर 9 नंबर के सर्विसेज में क्लिक करना होता है। लेकिन जिनके पास दोस्तों जिनके पास खतियान होती है उनको यहाँ पे नीचे 3 नंबर पेज नंबर 3 में और यहीं पर आपको सर्विस देखने को मिलेगी आपकी जो है। यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मतलब ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी। यहाँ पे दोस्तों सर्विस नंबर 21 और सर्विस नंबर 22 में मतलब 2 जगह ओबीसी सर्टिफिकेट है। जहाँ पर दोस्तों अगर आप 21 नंबर की ओबीसी की देखें तो ये दोस्तों ये आपका झारखंड लेवल के बनेगा, और अगर आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनाना है मतलब सेंट्रल ओबीसी बनाना है तो आपको दोस्तों 22 नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। लेकिन दोनों दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जब तक कि आपका 21 नंबर का ये ओबीसी सर्टिफिकेट 21 नंबर वाला जब तक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन जाता तब तक आप ये 22 नंबर वाला जो ओबीसी सर्टिफिकेट है यानी 22 नंबर वाला जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट होता है। तो मतलब तब तक ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब बनेगा 21 नंबर जब मतलब स्टेट लेवल का ओबीसी बन जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी जो लिखा हुआ है 21 नंबर में, अगर ये बन जाएगा तभी जाकर के आप सेंट्रल लेवल का ओबीसी बना सकते हो। क्योंकि 22 नंबर डॉक्यूमेंट के तौर पे सिर्फ ओबीसी मांगा जाता है, जो कि ये स्टेट लेवल का ओबीसी होगा तभी आप सेंट्रल लेवल का ओबीसी आप बना पाओगे। ठीक है,
है। तो सबसे पहले हमें यही ओबीसी अप्लाई करनी होती है, और जो सेंट्रल लेवल की ओबीसी होती है मात्र 2 से 3 दिनों के भीतर ही भीतर, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपका जो ये सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी है वो बन जाता है। लेकिन दोस्तों इसे बनने में करीबन 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। वो डिपेंड होता है कौन सा ब्लॉक, झारखंड में कौन सा ब्लॉक में आप रहते हो और ब्लॉक के कर्मचारी कैसे काम करते हैं उस पर निर्भर करता है। बनने को तो 2 से 3 दिन में भी बन सकता है ये भी, लेकिन वो उन पर डिपेंड होता है। लेकिन मैक्सिमम जो समय सीमा दी गई है ये 30 दिन की समय सीमा लगती है, लेकिन आपका 10 से 12-14 दिन में बन जाता है। ठीक है, तो हम कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा ओबीसी की। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी। ठीक है, तो ये फॉर्म खुल चुका है हमारे सामने। उसके बाद हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको ये ओबीसी चाहिए तो आपको तत्काल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और रीज़न देना होगा कि क्यों आपको तत्काल किस क्षेत्र में चाहिए। अगर जॉब के लिए चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट पर सेलेक्ट करना होगा, फिर एजुकेशन पे सेलेक्ट करना होगा। अगर पढ़ाई लिखाई के लिए एडमिशन के लिए चाहिए तो एडमिशन पे सेलेक्ट करना होगा। अदर कोई काम है तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे कि हमें तत्काल अप्लाई नहीं करना है, हमें नॉर्मल ही अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम तत्काल अप्लाई करेंगे तो तत्काल के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स देना होगा जो हमें मतलब जो पता कर सके, मतलब ऐसा जैसे तत्काल अगर आप करोगे तो कोई रिकमेंडेशन लेटर, रीजन फॉर तत्काल का कोई डॉक्यूमेंट आपको मतलब अटैच करना होता है, तो वो तो मेरे पास नहीं है, तो नॉर्मल ही अप्लाई करूंगा। उसके बाद दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे जिनके नाम से आप बनाना चाहते हो उनका नाम, यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिलीजन, कैटेगरी, जाति कौन सी है। जैसे आप कैटेगरी ओबीसी यहाँ पे चूज करोगे तो दोस्तों उसके बाद जाति ओबीसी में जितनी भी है वो आपको सामने आ जाएगी। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। ठीक है, जैसे आपका विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सा स्टेट है, झारखंड, पिन कोड क्या है, सारा कुछ इसमें फिल कर लेना है। क्योंकि जो यहाँ पे आप फिल करोगे वही जा करके जब बनेगा सर्टिफिकेट आपका तो उसमें जो एड्रेस उसमें जो मेंशन होता है तो यहाँ पे जो फिल करोगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली वही सब बनने के बाद दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपना गांव का नाम, फिर आपको यहाँ पे देश राज्य तो अपने आप पहले सेलेक्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करनी है, फिर सब डिवीज़न आपको चूज करना है, फिर जो भी आपका अंचल होगा वो आपको चूज करना है, यानी कि आपका सर्कल, जैसे आपका जो ब्लॉक वगैरह जो है, ठीक है, प्रखंड जहाँ पे है वो आपको चूज करना है। उसके बाद दोस्तों आपका पुलिस स्टेशन क्या है, थाना क्या है, वो डाकघर, पिन नंबर, देखो लोकेशन यहाँ पे देखो स्थान में रूरल पे क्लिक करना है। अगर आप गांव से रहते हो और रूरल पे क्लिक करोगे तो आपको अपने ब्लॉक का नाम और ग्राम पंचायत और गांव का नाम यहाँ पे देना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप शहर में रहते हो तो नगर पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता और मतलब कि परमानेंट एड्रेस जो होता है, जैसे कि मान लो मैं झारखंड राज्य से हूँ, मेरा ज़मीन जायदाद जो भी है मतलब झारखंड में ही है तो वो परमानेंट एड्रेस होता है। लेकिन मैं कहीं काम से बाहर ही सेटल हो गया हूँ तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस अगर आप झारखंड के बाहर हो तो आपको वहाँ का एड्रेस देना होगा। बाकी दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस में भी आप परमानेंट एड्रेस वाला फिल कर सकते हो, जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया था वही। ठीक है, फिर से वही गाँव का नाम सेम टू सेम आपको मतलब यहाँ पे जो ऊपर आपने भरा था एड्रेस में वही सब आपको फिर से फिल कर देना है। यहाँ पे पोस्टल जिप कोड या पिन कोड, मतलब यहाँ पे पिन कोड का नंबर डालना है। ठीक है, पिन कोड जो आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको डालना होता है। उसके बाद जाति जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी है, जैसे आप ऊपर जाति सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है पिता के डिटेल्स में, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो, इसे भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिसमें भी ये स्टार साइन लगा रहेगा उससे ही आपको फिल करना मैंडेटरी होता है। लेकिन जिसमें पेन नंबर में जैसे स्टार साइन नहीं लगा है तो आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो। ऑक्यूपेशन क्या है आपके पिता की वो आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपके पिता क्या काम करते हैं। अगर किसान है, फार्मर है तो यहाँ पे फार्मर लिखना होगा। अगर आप जो भी हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ से आपको पढ़ कर यस या नो सेलेक्ट करना है। जैसे कि क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं तो आपको नो, मतलब कि क्या मतलब आपके पिता केंद्र या राज्य या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो नो, या अगर करते हैं तो हाँ यस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या आवेदक के पिता अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो। तो इसी तरह पढ़ करके आपको यहाँ पर यस या नो पे क्लिक करते जाना है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। उसके बाद एप्लीकेंट फादर इज आवेदक के पिता, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आवेदक के पिता में
एक मतलब यहाँ पे क्या है, इनमें इंडस्ट्रियलिस्ट है या सेल्फ प्रोफेशनल बिजनेस है या सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस है, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आवेदक के पिता के पास कृषि योग्य भूमि है, किसानी करने लायक भूमि है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद दोस्तों पैसे से आए और इनकम से आए, यहाँ पे आपको सारा चीज़ लिखना होगा। जैसे कि प्रोफेशनल से आए, एग्जाम्पल फॉर प्रोफेशनल से आय कितनी है, जैसे प्रोफेशनल मेरा मैं मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर मेरा प्रोफेशनल काम है किसानी करना, तो मैं यहाँ पे किसानी से 1 साल में मैं कितना कमाता हूँ वो इनकम यहाँ पे लिखूंगा। एग्जाम्पल फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90,000 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पे किसानी से मैं 1 साल में 90,000 रुपये कमाता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा 90,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो यहाँ पे 0 रुपये लिखूंगा। फिर रबर, कॉफ़ी, चाय, मसाले, आम से क्या मैं पैसे कमाता हूँ, तो नहीं कमाता हूँ, तो यहाँ पे भी 0 लिखूंगा। फिर इनकम फ्रॉम रेंट, तो मतलब अगर कहीं जैसे देखो, जैसे मतलब कई सारे एरिया हैं हमारे मतलब झारखंड में, तो कहीं मतलब शहर वगैरह में आपका घर वगैरह है और रेंट पे लगाए हो, तो रेंट से क्या किराया आता है, तो अगर नहीं आता है तो यहाँ पे 0 लिखना है। और अन्य इनकम फ्रॉम अदर, कोई अदर सोर्स से भी पैसे आप कमाते हो, अगर कमाते हो तो यहाँ पे लिख देना 40,000 या 50,000, जो भी कमाते हो वो आपको लिख लेना है। अगर अदर सोर्स से इनकम नहीं कमाते हो तो 0 लिखना है। फिर टोटल इनकम क्या है वो ऑटोमेटिकली जब सारा ऊपर फिल करोगे 0 0, तो टोटल इनकम ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये सब आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो और खाली छोड़ देना है। उसके बाद माँ के डिटेल्स में यहाँ पे माता का विवरण देना है, जहाँ पर आपको अपनी माँ का नाम, माँ का डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आपको लिखना है। आपकी माँ का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका आधार कार्ड में लिखा होगा, अपनी माता का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा आपका, तो यहाँ पे आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे फिल कर लेनी है। ऑक्यूपेशन, आपकी माँ क्या काम करती हैं, अगर कोई काम नहीं करती हैं, घर में रहती हैं, तो यहाँ पे लिख लेना है होम मेकर, HOME स्पेस MEKER, ठीक है, होम मेकर। उस तरह से पैन कार्ड का, आपकी माँ का पैन कार्ड बना होगा तो पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, अगर नहीं बना है तो आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेम टू सेम अपनी माता का जो डिटेल्स है पढ़ करके, क्या आपके आवेदक के माता संवैधानिक पद धारण करते हैं, हाँ या नहीं, तो नो, अगर ये करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो नो। इस तरह पढ़ के यस या नो पे आपको क्लिक कर देना है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट होगी तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कर लेना, ठीक है, कोई भी परेशानी आती तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर लेना, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली जो पिता के डिटेल्स में भरे थे उस तरह, जैसे माँ, हम मेरी जैसे एग्जांपल फॉर मेरी जो माँ है वो कोई भी चीज़ से पैसे नहीं कमाती हैं, तो मैं यहाँ पे पैसे से भी आए लिखूंगा 0 0, सब जगह 0 0 रुपये डालूंगा, ठीक है, हर जगह 0 रुपया। और फिर ये सब जो डिटेल्स है वो खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद डिक्लेरेशन जो है आपको यहाँ पे जस्ट आपको येस पे क्लिक कर लेना है, नो पे पहले क्लिक होगा, तो आपको येस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अप्लाई टू द ऑफिसेस के ऑप्शन में जाना है, और अप्लाई टू द ऑफिसेस में दोस्तों जो भी आपका ब्लॉक वगैरह होगा वो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वर्ड वेरिफिकेशन जो है, जो ये कैप्चा कोड शो रहा है, ये आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, और आपको दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे और एक 3-4 ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अटैच इनक्लोजर का, ये देखो अटैच इनक्लोजर का, इस तरह से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो आपका ओबीसी में ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये सब आपको डॉक्यूमेंट देना मैंडेटरी होता है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जिसमें स्टार्ट से लगा हुआ मात्र एक ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, प्रमोशन ऑर्डर आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो दोस्तों प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो, कोई सा भी आप अपना मतलब डॉक्यूमेंट दे सकते हो, चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस में यहाँ पे दोस्तों वोटर कार्ड, राशन कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका रेजिडेंशियल प्रूफ हो, जहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह पता लिखा हो, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट में, प्रूफ ऑफ कास्ट के तौर पे दोस्तों यहाँ पे देखो खतियान जैसे देना है, तो खतियान के ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन में जैसे प्रूफ ऑफ कास्ट के तौर पर जैसे मैं खतियान दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे मेरे पास वोटर कार्ड है तो वो मैं दूंगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वही डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पे आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद यहाँ पे मात्र एक डॉक्यूमेंट आपको भी नहीं पता होगा जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन, तो मैं वो अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंट में यहाँ पे आपको जाति, आवासीय और आय, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपका जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है झारखंड में, तो उससे पहले आपका जाति, आवास और आय आपका पहले से ही बना होना चाहिए, तभी आप लैंड रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट है वो आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के तौर पे जाति, आवास, आय तीनों को एक साथ पीडीएफ में या फोटो में करके एक साथ फोटो खींच करके आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। चलो दोस्तों हम आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे तो यहाँ पे देखो डाउनलोड डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। तो डाउनलोड डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको और यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें कई सारे मतलब जो है डिक्लेरेशंस डाउनलोड हो जाएगी, एक ही पेज में कई सारी लिस्ट आपकी आ जाएगी। यहाँ पे मेरा ओपन हो गया, ये देखो यहाँ पे दोस्तों 13 गो डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे जैसे आपका जैसे ओबीसी है तो ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये है मतलब जाति प्रमाण पत्र का डिक्लेरेशन फॉर्म। हम चलिए ओबीसी के डिक्लेरेशन फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग किसका, ये जनजाति, ये भी ओबीसी का ही डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है, ये रहा हमारा ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, वो जाति प्रमाण पत्र का डिक्लेरेशन फॉर्म था, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। ठीक है, ये दोनों डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, ये पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 को प्रिंट आउट निकाल लेना है किसी भी शॉप वगैरह से। उसके बाद ये आपको फिल करना है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है घोषणा प्रमाण पत्र, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, अपना जो एड्रेस वगैरह है वो आपको फिल कर लेनी है, अथवा आपको कुछ नहीं फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ना गाँव का नाम, फिर से अपना जो एड्रेस है वो आपको फिल कर लेना है। फिर जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आपने वार्षिक आय लिखी थी अपने पिता की, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है टोटल। माता की आय में आपने कुछ नहीं लिखा है। कृषि से मतलब वेतन से कोई भी आय अगर आपकी नहीं थी, सरकारी कर्मचारी है आपके माता या पिता कोई भी हैं, तो आपको जितने वेतन वगैरह मिलता है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। बाकी जैसे मैंने फॉर्म भरते वक्त ही मतलब कृषि के आय से ही मैंने बताई थी कि 90,000 रुपया मेरी इनकम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कृषि से आय 90,000 रुपया और ऊपर में लिखूंगा 0 रुपया और यहाँ पे नीचे लिखूंगा 0 रुपया, क्योंकि बिजनेस व्यवसाय से मेरा कोई इनकम नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर में मौजा का नाम में अपना गाँव का नाम लिखना है। फिर आपका जो खतियान में खाता नंबर होगा वो और प्लॉट संख्या उसमें मेंशन होता है रसीद में, वो आपको यहाँ पे पंचायत का नाम, खेतियानी रयात का नाम, खतियान आप किनके नाम से है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। आप उनके कौन लगते हैं तो परपोता, छरपोता जो भी लगते हैं तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी में आपको अपना नाम, तृतीय पीढ़ी में अपने पिता का नाम, द्वितीय पीढ़ी में अपने दादा का नाम, प्रथम पीढ़ी में अपने दादा के पिता का नाम और दादा के दादा का नाम रियात के नाम में लिखना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद सिग्नेचर करके इसको प्रिंट आउट निकालना है, पेज नंबर 8 को और पेज नंबर 9 को आपको प्रिंट आउट निकालना है। ब्लैक या ब्लू पेन से भर करके दोनों को एक साथ रख करके फोटो खींच करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जा करके वहाँ पे अपलोड कर देनी होती है। तो दोस्तों जब सारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लोगे उसके बाद सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर लोगे, देन आप व्यू कर पाओगे अपने डॉक्यूमेंट कि क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं, कुछ गलत तो नहीं किए हैं। तो वो देखने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको सबमिट कर देना है। फिर इसी वेबसाइट में जब आपका सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, तो व्यू स्टेटस के ऑप्शन में आना है और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे जैसे ही ट्रैक स्टेटस एप्लीकेशन के ऑप्शन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जब बन जाएगा तो यहीं से भी डाउनलोड भी कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।